नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे श्लोक से अपना विश्लेषण शुरू करना चाहते हैं जो महाकुंभ और महाशिवरात्रि शिव जी को समर्पित होगा। महाशिवरात्रि को जो समर्पित होते हैं वो शिव को समर्पित होते हैं, जिसे देवों का देव महादेव कहते हैं। और ये कहा जाता है कि यदि महादेव नहीं होते तो ये गंगा नहीं होती, और गंगा नहीं होती तो ये संगम नहीं होती, संगम नहीं होती तो ये महाकुंभ नहीं होता। तो आप देखिए, संयोग महाशिवरात्रि और महाकुंभ दोनों का समापन एक साथ हो रहा है। और शिव के बिना गंगा नहीं है, गंगा के बिना संगम नहीं है, और संगम के बिना महाकुंभ नहीं है। ये सब एक संयोग है और ये अपने आप में सनातनी के लिए सबसे महाशक्ति भी आप कह सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के बारे में तो जो भी आप किस्से हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर मैं बातें नहीं करूँगा। लेकिन आज महाकुंभ की समाप्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आज देखिए, पूरे 45 दिन महाकुंभ पूरी करोड़ों संख्या में स्नान किया, अमृत स्नान किया। और एक मानिए कि 17 करोड़ के आसपास जो प्रयागराज में थे आबादी, उन्होंने पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को एक छोटी सी स्थान पर उसे डुबकी लगाया और उसका मेहमानबाजी, उसकी नवाजी, उसकी स्वागत, वेलकम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आज पूरे प्रयागवासी को हम सब 140 करोड़ धन्यवाद उसे करना चाहते हैं, जो उन्होंने इस तरह की कष्ट, पीड़ा सब कुछ सह के 66 करोड़ 30 लाख की जो जनसंख्या थी वो आके कुल मिला के अगर कहा जाए तो पूरे भारत में सनातनी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो 120 करोड़ के आसपास आते हैं। और आधा से अधिक एक साथ 45 दिन में आके प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगा के खुद को मोक्ष का प्राप्ति किया। तो ये प्रयागराज के 17 लाख जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उन्होंने 66 करोड़ की पॉपुलेशन को सारी सुख सुविधा, चाहे वो खाना पीना आराम जो भी हो, हर एक तरह से उसका वेलकम किया। वो आज पूजनीय है, वो आज उसे बड़े ही शिद्दत से हम सबको उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने कितना कष्ट, कितना पीड़ा उठाया होगा। वो अपना ऑफिस, अपना स्कूल, बच्चे लोग, सब कुछ, वो कोई भी गतिविधि रोका नहीं, सब कुछ उसी तरह से चलता रहा। इसे इस तरह से समझा जाए, हम लोग अगर कोई छोटी मोटी फंक्शन करते हैं जिसमें 100, 50, 200 लोग उपस्थित होते हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग पाते हैं, पूरी तरह से अस्थिर शांत नहीं पाते हैं। आप जरा इमेजिन करिए, आप थोड़ा कल्पना करिए कि प्रयागराज में जो ये महाकुंभ हो रहे थे, तो वहाँ प्रयागराज की जो पॉपुलेशन है और वो क्षेत्र है बहुत छोटे हैं। आप दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत की है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका आता है। अमेरिका 35-36 करोड़ के आसपास है। और यहाँ देखिए 66 करोड़ 30 लाख का पॉपुलेशन प्रयागराज में समाहित हो रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। महज 45 दिन में ये बहुत बड़ा जो सैलाब था वो आया। लेकिन कभी आपने कभी आश्चर्य किया कि दुनिया का ऐसा कभी एक साथ एक स्थान पर सम्मिलित या मिलन नहीं होगा। और ऐसा
जो दृश्य जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बहुत विराट दिगंबर, ये विराट स्वरूप आप कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन आबादी था और इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में स्थान नहीं दिया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी ऐसे आश्चर्य जो कल्पनीय होते हैं, जो साधारण होते हैं, ऐसा कोई भी विचार होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, उसे गिनीज वर्ल्ड बुक में स्थान दिया जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पे। तो ये 1995 में ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक का अस्तित्व में आया था। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये ब्रिटेन का एक ऐसे थिंक टैंक है जो इसको रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ऐसा जो इंसिडेंट होते हैं, इसको लेकर पहले ऑफिशियल तरीके से इसे इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसे कहा जाता है इसके बारे में आप एनालिसिस करें या इसे स्टडी करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी आप करें, इन्हें सूचित किया जाता है। तब उसके बाद ये उन तमाम प्रकार की चीज़ों पर अपनी पैनी नज़र पूरी फोकस तरीके से रखते हैं। अगर इसे पहले से सूचित नहीं किया जाए तो ये गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। तो वही हमारे सरकार से, चाहे राज्य सरकार कहें या केंद्र सरकार कहें, किसी ने भी ऐसा सूचित नहीं किया। और ये आज हम सब के लिए एक प्रकार से कहें तो अपने आप में खुद इसके लिए हम कसूरवान या जो भी कहें, अपने आप को अंदर से ऐसा भाव आ रहा है कि हम इसे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा पाए। बाकी सारी चीज़ इसके लिए अद्वितीय था। ऐसा ना तो कोई दुनिया का देश ऐसा श्रृंखला जो मानव का है एक साथ डुबकी लगा सकते हैं, एक स्थान पर आ सकता है, ऐसा कभी भी कोई भी देश नहीं कर सकता है। दूसरा समय आएगा, भारत ही इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई देश ऐसा नहीं करेगा। तो हम सबको ये अलग तरह से खल रहा है कि ये इतनी विशाल, विहंगम, विराट जो दृश्य था, इसे हम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड नहीं करवा पाए। ये अपने आप में एक, आप जो भी कहें, एक विरोधाभास महसूस हो रहा है। और अब दूसरी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब ये महाकुंभ चल रहा था तो 45 दिन नहीं पूरा था, तो ये पूरी तरीके से वहाँ पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु वहाँ डुबकी के लिए आ रहे थे। आज पूरी तरह से ये स्थान खाली है। यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा गतिविधि नहीं है जो आपको प्रॉब्लम या आपको रुकावट डाले। आज पूरी तरह से ये संगम, यह स्थान उसी प्रकार से है जैसे पहले था। पानी, हवा, गति, सब कुछ उसी प्रकार से है। लेकिन आज समय वो नहीं है जो आज से पहले की समय था। आज सब कुछ वही है, लेकिन समय वो बिल्कुल निकल चुकी है। पानी भी वही है, संगम स्थान भी वही है, प्रयागराज वही है, हवा भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन समय बिल्कुल वो नहीं है, वो समय निकल चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि समय सबसे बलवान है, समय सबसे मजबूत है। वो अपने आप में एक कंटिन्यूटी, एक सतत, लगातार, वो किसी का इंतजार नहीं करता है। वो एक बार निकल जाता है, दोबारा कभी नहीं आता है। तो हम सबको इससे सीख लेना चाहिए कि आज जहाँ पर करोड़ों की भीड़ लगी थी, पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार उस पर पूरी तरह से फोकस तरीके से ध्यान दे रहा था, आज वहाँ पूरी तरह से एम्प्टी है, खाली है। ये समय का ही खेल है। तो आज इससे हमें सीख लेना चाहिए कि ये समय बड़े ही अमूल्य है।
तो इसे हमें कभी भी मिस नहीं होने देना चाहिए। इसको हमें पूरे सतर्क से, ध्यान से इसके कार्य के लिए लाना चाहिए। तो आज महाकुंभ वीरान है, ये ऐसे हमारे दिल से उतर रहे हैं कि मानो ये एक प्रकार से अपने से जो बिछड़ने का भावना आता है, उस तरह से ऐसा आभास हो रहा है। तो हर किसी को दिल में ये लगता होगा कि यूं ही ये महाकुंभ चलता रहे, लेकिन एक समय, एक सीमा होता है कि जो अपने आप में समाहित हो जाता है। तो उसी तरह से ये समय सबसे मूल्यवान है, सबसे मजबूत है। समय को ध्यान में रखकर आप भी जो चीज़ें आए हैं उसे छोड़ें, आगे वाला